हाय गुलफाम मैम, वेलकम टू वीरल बिरयानी। थैंक यू। मैम, एक बहुत बहुत सैड न्यूज़, सडन डिमाइज शेफाली जरीवाला, अनएक्सपेक्टेड। आपका बॉन्ड किस तरह से था, और ये अभी भी डाइजेस्ट कर पा रही हूँ कि शी इज़ नो मोर। सो इट इज़ वेरी शॉकिंग। दो हम फ्रेंड्स नहीं थे, सोशली हम मिल चुके थे। और जब मैं लिख, जैसे यू नो दैट आई राइट टू, सो इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट आई वाज थिंकिंग ऑफ पिचिंग हर बिकॉज वी वांटेड एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल लुकिंग वुमन who can do a period drama, who can look 70s की heroine. So we were considering her for a role. और अभी 3 दिन पहले ही मैंने हमारे जो टीम है उनसे बात की थी, और हम आपस में ही सोच रहे थे फ्रेंड्स कि who will be appropriate to play this 70 years actress. और किसी ने कहा कि why don't we try शेफाली जरीवाला, एंड बस ऐसी इतनी ही बात हुई। और कल रात में कुछ 1:20 1:24 को मुझे एक फ़ोन आया, और मैं सो रही थी बस, और अचानक आँख खुली और किसी ने कहा कि शायद ऐसा हुआ है, आई डू यू हैव एनी न्यूज़। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो सो रही हूँ, एंड अफवाह होगी, और मैंने वो डिस्कार्ड करके फ़ोन रखा और मैं सो गई। और मैं अपना फ़ोन जनरली बंद करती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं जाग गई थी नींद से। बस सुबह में 7 बजे उठते ही फिर जब ये न्यूज़ कंफर्म हुई, तो बस यही ख्याल आया कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आज आप हो, कल हो नहीं हो, रीज़न क्या है, वजह क्या है, पर इट वॉज शॉकिंग। सो आई एंड माई हार्ट जनरली गोज़ आउट टू द पीपल जो पीछे रह जाते हैं, यानी पापा होंगे, घर वाले होंगे, दोस्त, और एक खला जो छोड़ जाते हैं जाने वाले, उस दर्द को मैं जानती हूँ, तो मैं उनके दर्द को ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। क्या लगता है, कुछ लोग सुसाइड का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग हार्ट अटैक का नाम ले रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक मैम, क्या हो सकता है? किसी से बात हुई है आपकी? मेरी किसी से बात इस मुतालिक तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है हार्ट अटैक हो, क्योंकि आजकल बहुत लोगों को ये हो रहा है। इसकी वजह क्या है ये तो मैं नहीं कह सकती, देखिए, क्योंकि हार्ट अटैक की वजह मल्टीपल होती हैं। कुछ लोग तो शायद वैक्सीन को भी ब्लेम करते हैं हार्ट अटैक के लिए, लेकिन मैं जैसे रीमा लागू थी, जब उनका इंतकाल हुआ तो वैक्सीन तो उस वक्त था भी नहीं, पैंडेमिक ही नहीं था। वसीम साबिर का इंतकाल हुआ तब भी पैंडेमिक नहीं था। यकायक ही गए हैं ये 3 लोग, वो रीमा लागू हो, वसीम साबिर हो, या अश्विनी इकबोटे, तो यकायक हमारी आंखों के सामने यानी ओझल हो गए। अभी बात की वसीम से 5:03 पे, और 5:08 पे ये खबर आती है कि वो है नहीं। रीमा जी से शाम को हम शूटिंग पे बाय कह चुके हैं, और रात को ये सब होता है, सुबह में खबर आती है कि वो नहीं रही। तो हार्ट अटैक क्यों होता है ये नहीं पता, पर मुझे भी लगता है कि शायद हार्ट अटैक होगा। बाकी तो जो अथॉरिटीज़ हैं, फोरेंसिक्स हैं, जब खबर आएगी तब पता ही चल जाएगा कि क्या है। लेकिन वजह जो भी हो, एक खूबसूरत जिसकी ज़िंदगी बरकरार उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, जो ख्वाब घर वालों ने देखे, जो खुद ने देखे, वो अधूरा छूट जाना, और एक इंसान का जस्ट अब होना और अब ना होना, वो ही एक बहुत बड़ी सदमे की बात है। तो वजह न जाने क्या है, पर ज़िंदगी बेवफा है डेफिनेटली। एग्जैक्टली, बट कभी आपने उनसे मिलने की कोशिश की थी, या कभी कभी कोई इवेंट में मुलाकात हुई थी? किस तरह की? वैसे तो वो बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशहाल थी। कभी भी उनको सदमे में हमने देखा नहीं है, या कभी भी हमने उनको मायूस भी नहीं देखा है। तो मेरी भी मुलाकात उनसे सोशली हुई 2-3 मरतबा। फ्रेंड्स ने इंट्रोड्यूस भी किया रहा है, शेफाली गुलफाम शेफाली। एक बार उन्होंने कहा भी, यस वी हैव मेट मल्टीपल टाइम्स, और मैंने भी ये कहा कि हम कई मरतबा मिले, पर कभी ऐसे हुआ ही नहीं कि हमने पार्टी की हो साथ में, या वक्त गुजारा हो साथ में, या बैठ के ज़िंदगी और रोज़मर्रा की 2-4 बातें की। लेकिन मैंने भी कभी उनको मायूस नहीं देखा, दुखी नहीं देखा, हमेशा देखा तो खूबसूरत देखा, आंखें चमकती हुई देखी। बहुत बहुत ही खूबसूरत थी वो, भला की खूबसूरत थी, अगर इफ़ आई कैन यूज़ द वर्ड। लेकिन कभी हमारा ऐसा हुआ ही नहीं कि हम सोशलाइज करें। मिलना जुलना कई बार हुआ, क्योंकि शायद सर्कल वही है और दोस्त कॉमन हैं, और दुनिया इतनी छोटी है, उसमें फिल्म इंडस्ट्री उससे छोटी पार्टियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं मुलाकात और टकराना होता है। बट शौक यस डेफिनेटली है, और अफसोस भी है। बात करूँ पीयर प्रेशर्स की, और इंडस्ट्री का काम का प्रेशर,
क्या लगता है आपको, ये हो सकता है ये सब प्रेशर, इतना इंडस्ट्री में प्रेशर हो गया काम को लेकर, अब तो काम भी नहीं मिलता है लोगों को, बहुत लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं, हो सकता है ये सब स्ट्रेस हो सकता है? स्ट्रेस तो देखिए, ज़िंदगी है तो स्ट्रेस है, और ये मेरा मानना है। और ये ज़रूरी नहीं हमारी फील्ड में, मैं मेरे फ्रेंड्स कॉर्पोरेट फील्ड से हैं, वहाँ भी पॉलिटिक्स है, वहाँ भी पीयर प्रेशर है, वहाँ भी कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है। आज आपका दोस्त जो है वो आपकी गद्दी लेके बैठ जाए कब, ये पता नहीं चलता। तो प्रेशर डेफिनेटली है। हाँ, हमें ये जो काम मैं करती हूँ वो मैं लोगों से कह सकती हूँ कि 2 घंटे दिन के, 1 घंटा भी नहीं, 2 घंटे दिन के मैं सिर्फ अपने साथ रहती हूँ। घर वालों से बात करती हूँ, दोस्तों से बात करती हूँ। इनफैक्ट मेरे दोस्त कहते हैं कि भाई गुलफाम तुम नहीं चूकती हो। जिनके साथ मैंने शूटिंग की हो 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 हफ्ते, 2 हफ्ते में एक ना एक को तो फ़ोन चला ही जाता है, कभी मैसेज चला जाता है। मैं सबके टच में रहती हूँ। और पर ये मैं नहीं कहती हूँ कि मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है, प्रेशर नहीं है, पर जितना हो सके उस प्रेशर को लाइट करने की कोशिश करती हूँ। आप देख रहे हैं मेरे घर में कितने प्लांट्स हैं, तो उनके साथ वक्त बिताने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास पेट्स नहीं है, एक ज़माने में पेट्स हुआ करते थे, बहुत बड़े स्ट्रेस बस्टर होते हैं, लेकिन अब उनकी जगह प्लांट्स ने ले ली है। तब भी प्लांट्स होते थे, लेकिन अब बहुत प्लांट्स हैं। एक जान की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो पेट्स की हो या प्लांट्स की। तो वक्त गुजारना, अपने आप के लिए डिस्ट्रेस करना, जैसे मुझे खाना बनाने का शौक़ है, मुझे पेंटिंग्स करने का शौक़ है, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने लिए करती हूँ, बिल्कुल अपने लिए करती हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे कोई उससे यानी कुछ उसके बदले में मिलेगा, क्योंकि जब आप ये सोचने लगते हो इसके बदले में कुछ मिलेगा तो वो सिर्फ काम हो जाता है। तो जब मैं एक्टिंग भी करती हूँ, जबकि उसके बदले में मुझे काम मिलता है, मुआवजा मिलता है, फिर भी मैं वो एक्टिंग अपने लिए करती हूँ। मैं ये नहीं करती हूँ कि स्क्रिप्ट आई मुझे इतना बोलना है क्योंकि इतने के ही पैसे मिले, मैं उसमें कुछ ना कुछ ऐड करती हूँ। शौक जो है ना वो इंसान को ज़्यादा चलाता है। जैसे मेरी मदर इन लॉ 92 इयर्स की है माशाल्लाह, वो आज भी चलती फिरती हैं, खाना बनाती हैं, मुझे पूछती हैं कल शूट पे क्या ले जाना है, आज रात को खाना खाने वाली हो या नहीं, दोपहर में खाना खाने। रहती एक घर में नहीं है, 3 मंजिल छोड़ के रहती हैं, बिकॉज वो बोलती हैं स्पेस बहुत ज़रूरी है। अगर स्पेस नहीं दोगे ना तो हवा नहीं आती, और रिश्तों में भी वो फफूंदी लग जाती है। सो शी वॉन्ट्स दैट स्पेस, 3 फ्लोर दूर रह के भी, लेकिन सुबह में और शाम में ज़रूर बात करेंगी। वो आज भी घूमती फिरती हैं, और वो एक चीज़ कहती है, अपने दिल को खुश करो। अपना दिल जो है, अगर खुदा और अपने दिल को आपने जवाब दे दिया और आपको लगा ये सही है, बोले अगर आप ये सोचते रहोगे उसको बुरा लगेगा, उसको ऐसे लगेगा, उसको फला लगेगा, तो आप कभी भी खुश नहीं रहोगे। वो करो जो अपने आप को, ये मुझे उन्होंने ये सेल्फ लव, अब जो हैशटैग सेल्फ लव नई चीज़ें आई हैं, वो उन्होंने मुझे इतने साल से सिखाई है कि भाई अपने आप को प्रायोरिटी रखो, तुम बचोगे। और वो यही एग्जाम्पल देती हैं कि जब आप फ्लाइट में भी होते हो तो एयर होस्टेस कहती है पहले अपना मास्क लगाइए फिर दूसरों की सहायता करिए। तो वो कहती है ज़िंदगी भी उसी एयरलाइन की तरह है, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो पहला अपना मास्क रेडी रखो भाई, दूसरों की सहायता कर लोगे आप। करेक्ट, राइट। बट मैं बात करूँ सिद्धार्थ शुक्ला की, शिफाली जरीवाला, ये दोनों की सेम कार्डियक अरेस्ट की बात आ रही है सामने, और दोनों का सेम हादसा, दोनों सेम सीज़न में थे, दोनों एक दूसरे के साथ इतने ही सारे लोगों के साथ ये इतने ही फैमिलियर थे, इतने ही हंसी मजाक थे, और इंडस्ट्री के हम देख रहे हैं कि अच्छे लोग चले जा रहे हैं, कलाकार लोग चले जा रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए कितना बड़ा लॉस होता है? बहुत बड़ा। और ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जो यंगर हैं लाइफ में वो भी, जो मेच्योर हैं लाइफ में वो भी, जब जाते हैं तो इंडस्ट्री का नुकसान होता है। जैसे इरफान खान साहब चले गए तो इंडस्ट्री को एक सेटबैक होता है। जब सिद्धार्थ शुक्ला का ऐसे हुआ, इट वॉज शॉकिंग। मैं एक शूट पे थी जिस शो को मैं लिख रही थी, और वहाँ थी, और पहले तो मुझे लगा कि अफवाह होगी, पर लोगों की मौत की अफवाहें फैलती रहती हैं, और बट आई रेड दैट एंड देन कन्फर्मेशन मिला, तो इट इज़ अ शॉकर। शिफाली के बारे में पता चला, इट इज़ अ शॉकर। यकायक श्रेयस तलपड़े की तबीयत ख़राब हो गई थी, दैट वाज आल्सो शॉकर। इन सब लोगों को हम देखते हैं जो फिट हैं, तो फिज़िकली आप फिट हो, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस कैसे करते हो। और
कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको प्रिकॉशनरी करने होते हैं। लाइक मेरे फ्रेंड्स मुझ पे बहुत हंसते हैं कि हर 6 महीने में चली जाती है टेस्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। मुझे लगता है अच्छा मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है तो मुझे ये नुस्खा, ये किचन से ये निकाल के ये थोड़ी दालचीनी खा लूँ, अर्जुन का पाउडर जो है अर्जुना पेड़ का वो थोड़ा घोल के गर्म पानी में पी लूँ। तो ये सारे प्रिकॉशंस मैं लेती रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि, और मैं बोलती भी हूँ लोगों को कि अपनी किचन में सारे, कुदरत ने आपको बीमारियों से पहले तो दवाइयाँ दे रखी है, तो वो सब आप करिए। बाकी तो जो किस्मत में लिखा है वो होना ही होना है, आप टाल ही नहीं सकते हो। वो कई बच्चे जो खाना खा रहे थे कैंटीन में, उन्हें पता नहीं था कि वो प्लेन, और अगर कई एक दिन पहले भी किसी ने उनको कहा होता कि आपकी किस्मत में ये है कि आप प्लेन क्रैश में मर जाओगे, तो बोलेंगे कि भाई और अगले 2 दिन में होगा। तो वो कह रहे थे हम तो हॉस्टल में, हम जा ही नहीं रहे कहीं। उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो वाकई प्लेन क्रैश में मर जाएंगे या उनको इतना नुकसान होगा या घर वालों से उनकी खुशियाँ छिन जाएंगी, फ्यूचर छिन जाएगा। लेकिन अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। पीयर प्रेशर है डेफिनेटली, हमारी इंडस्ट्री में तो खूबसूरती का भी प्रेशर है। आप जानते हैं ये खूबसूरत दिखे। लेकिन मैंने एक बहुत खूबसूरत पॉडकास्ट थोड़ी कुछ वक्त पहले सुना था। आई थिंक she was a Spanish woman who said, when you die, no one is going to talk how narrow your waist was and how fair your skin was. They'll always say what good a person you are. तो अगर छोड़ के जाना है तो बस वो छोड़ के जाइए। जैसे आनंद फिल्म में कहा गया है, भाई ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो आपकी ज़िंदगी आप बड़ी करिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आप को प्रायोरिटी रखिए, अपने घर वालों को प्रायोरिटी रखिए। जब मैं बच्चों के बारे में सोचती भी हूँ कि बच्चे जब डिप्रेशन में होते हैं या अपनी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, एक फैमिली में एक बंदा पकड़ लीजिए जो आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा ही बनेगा। अपनी दिक्कतें, अपनी मुश्किलें, कितनी भी बुरी बात हो, वो आप उनसे कहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी सिद्धार्थ निगम का, उनकी मम्मी है विभा निगम, माँ है, वो कहती है कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में बेटा, कुछ भी मुझे आके बोलना, उसका सल्यूशन मैं निकाल ही दूंगी। और वो कॉन्फिडेंस आज दोनों बेटों को है कि मेरी माँ मुझे किसी भी मुसीबत से, किसी भी दुख से, किसी भी दर्द से निकाल देगी। तो और एंड आई रिस्पेक्ट दैट रिलेशनशिप। जैसे मेरे घर में मुझसे मेरी बड़ी बहन जो हैं, जो डॉक्टर हैं, मेरे साथ कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, वो है मेरी बचपन की एक दोस्त हैं, या अब की जो दोस्त हैं बरखा है, रुखसार है। मैं इनको कुछ भी कह सकती हूँ बिना सोचे समझे कि क्या इनको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। ऐसे 2-4 लोग अगर आपकी ज़िंदगी में हों तो आपका 80% स्ट्रेस जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। बाकी माल वाल का स्ट्रेस तो ज़िंदगी भर नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि जितना भी हो, हम इंसान हैं, जितना भी हो वो कम है। उसको जब आप ये समझ जाओ कि वो कितना इम्पोर्टेंट है तो। और हमारे फील्ड में अगेन ग्लैमर, हमने आज कोई शो किया, हम उस पीक पे पहुंच गए, लोग पहचान रहे हैं, 6 महीने बाद वही लोग जब हमें भूल गए तो हमें बुरा लगता है। नहीं, क्योंकि उतना दौरान जो वो दौर था जब वो चल रहा था, आप यहाँ थे, अब कोई और यहाँ पे है, आप यहाँ हैं, आप फिर आएंगे, क्योंकि ज़िंदगी ही चक्का है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीयर प्रेशर हर जगह होगा। स्कूल में स्ट्रेस था, कॉलेज में स्ट्रेस था, मोहब्बत में स्ट्रेस था, ज़िंदगी में स्ट्रेस है, दुनियादारी में स्ट्रेस है, काम में स्ट्रेस है। अब उस स्ट्रेस को आप कैसे हैंडल कर सकते हो, उसके लिए एक ही जवाब है, मोहब्बत कर लो अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से, और किसी से जो आपको समझे। तो आपकी ये सारी ट्रबल्स जो है ना वो दूर हो जाएगी। और मैं बहुत रिलीजियस नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुदरत से बहुत मोहब्बत है। आई लव यूनिवर्स। तो मुझे कुछ भी बोलना होता है, मैं सिर्फ आसमान की तरफ देख के अपने दिल की बात बोलती हूँ। 90% जो चाहती हूँ वो होता है। तो ये पता नहीं जवाब कौन दे रहा है, पर मुझे जवाब मिलता है और मैं खुश हूँ, और हर चीज़ सब्र से और शुक्र से चलाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बट इसी के साथ साथ आखिरी में जानना चाहूँगी, अगर याद करोगी शिफाली जरीवाला को, किस तरह से याद करूँगी? और अब जो उनके लिए कहानी लिख रही थी, जो आने वाले दिनों में वो एक्ट करने वाली थी, क्या अब उसकी जगह कोई और कोई और फेस है आपके सामने आ सकता है इतना खूबसूरत?
तो देखिए, याद तो वो हमेशा रहेंगी एज अ खूबसूरत, बबली, खुश रहने वाली औरत के तौर पे, हसीना के तौर पे। जहाँ तक काम का था, जब हम सोच रहे थे कि ये बहुत अच्छा चेहरा है इस चीज़ में लेने के लिए, ये एक क्योंकि मेरा जो पॉडकास्ट है ऑन अबाउट 70s, सो आई एम गोइंग टू डू सम ड्रामेटिक कट्स, कि ऐसी खूबसूरत, और वो कट्स करने वाले थे, और इसलिए मैं अपनी टीम से बात कर रही थी। तो ऐसे नहीं है कि और कोई उतना खूबसूरत नहीं है, और ऐसे नहीं है कि कोई रिप्लेस नहीं हो सकता, और ये बात हमें जाननी है ज़िंदगी में और समझना है। आप नहीं रहोगे तो भी दुनिया वैसे ही चलेगी। किसी के लिए आप पूरी दुनिया हो, लेकिन दुनिया के लिए आप बस कोई हो। तो रिप्लेसमेंट तो इंसान अगले पल में हो जाता है। बिन माँ का बच्चा पल जाता है, बच्चा चला जाता है तो माँ जिंदा रह जाती है। अब इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो दुनिया किसी के बगैर नहीं रुकती। एक खला रह जाता है, हाँ, उनके पापा के लिए ज़िंदगी भर का दर्द है, ज़िंदगी भर का मलाल है। जितनी भी खुदा उनको लंबी हयात दे, उनको सब्र दे, लेकिन जितना भी है वो एक खला और एक दर्द रहेगा। उनके दोस्तों के लिए एक खला, एक कमी, एक मलाल रहेगा। उनके चाहने वालों के लिए खला, एक कमी, एक मलाल रहेगा। लेकिन ज़िंदगी तो फिर चलती रहेगी, दुनिया चलती रहेगी। इसी को दुनियादारी कहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू।